उस आदमी ने अपना मास्क उतारा जिससे एक चेहरा सामने आया जो हैरानी की हद तक एक पक्षी जैसा दिख रहा था। सिपाही अभी गोली चलाने ही वाला था, पलक झपकते ही उसका आधा सिर कट कर गिर गया। ये मारुकामी वंश की खास शक्ति थी, लेकिन इतनी भयानक और घातक होने के बावजूद असल में ये एक पोर्टल के सिवा कुछ नहीं थी। 1000 साल से भी पहले मारुकामी लोगों के पूर्वजों का सामना एक और बुद्धिमान जीव प्रजाति से हुआ था। गाँव वाले उन्हें देवता मानकर उनकी पूजा करने लगे, जबकि वे देवता इस जगह को एक उपनिवेश या शायद एक प्रयोग स्थल की तरह देखते थे और नियमित रूप से आने लगे। अपने यानों की लैंडिंग आसान बनाने के लिए उन्होंने मारुकामी पर्वत की चोटी को काटकर एक अस्थायी लैंडिंग पैड बना दिया और गाँव वालों से हर साल ताना बाता उत्सव मनवाया, जिसमें वे हाथों में मशाले लेकर इंसानी दिशा सूचक बीकन का काम करते थे। समय बीतता गया और ये किसी को नहीं पता कि क्या देवताओं ने इस जगह को छोड़ दिया था या उनकी अपनी सभ्यता ही नष्ट हो गई थी। आना जाना बस बंद हो गया। गाँव वाले सालों तक इंतजार करते रहे। अपनी प्रजा को भागने या बाहरी दुनिया द्वारा खोजे जाने से रोकने के लिए देवताओं ने उन्हें एक खास पहुंच की शक्ति दी थी, लेकिन साथ ही उनके भीतर बाहरी दुनिया की खिड़की खोलने का गहरा डर भी बिठा दिया। गाँव वाले इसी उम्मीद पर टिके रहे कि देवता एक दिन जरूर आएंगे और उन्हें अपने दिव्य लोक में ले जाएंगे। इसलिए हर युग में जब भी कोई बाहरी व्यक्ति घुसपैठ करने या इस भूभाग को बदलने की कोशिश करता, उसे कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ता। ये शक्ति गाँव वालों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट कर इस भूमि से बांधने वाली एक जंजीर की तरह काम करती थी। लेकिन सुनोशी को इसमें एक और परत नजर आई। उसका मानना था कि देवताओं के लोक तक पहुंचने का रास्ता स्थानिक गोलों से होकर जाता है। बस कुछ वंशजों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे किसी इंसान के शरीर को समाने लायक बड़ा गोला बना सके, इसलिए उन्होंने इस शक्ति को एक हथियार के रूप में ढाल लिया था। अब अगर वो इतना बड़ा स्थानिक गोला बुला सके तो क्या वो पूरे गाँव को देवताओं की दुनिया में नहीं ले जा सकता? इस दुनिया में अब मुझे कोई पछतावा नहीं। अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन क्यूको का नजरिया अलग था। वो 20 से भी ज्यादा सालों से बाहरी दुनिया के डर से पीड़ित थी। हर रात उसी अकेलेपन और खालीपन को झेलती रही। अगर देवताओं की दुनिया में जाने से आखिरकार शांति मिल सकती थी तो वो भी वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता था। मैंने एक गर्लफ्रेंड ढूंढने में इतनी मेहनत की थी, उसे यूं खोने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा क्योंकि इतने लंबे समय से उस गांव में बंद थी कि उसने बाहरी दुनिया की खूबसूरती देखी ही नहीं थी। वीडियो गेम्स, शो बिंज वॉच करना, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, क्या ये सब किसी एलियन ग्रह पर उड़ जाने से बेहतर नहीं था? सब लोग इस दुनिया की महानता को समझते ही नहीं। आखिर में मैंने उससे एक वादा किया, मैं उसे इस दुनिया की हर खूबसूरत चीज का अनुभव कराऊंगा। वे शब्द जो लगभग एक विवाह प्रस्ताव जैसे थे वहाँ मौजूद सबको छू गए और सबसे जरूरी बात, वे क्यूको को भी छू गए। ये सब होते देख सुनोशी को अपने प्यार का ख्याल आने लगा। क्यूको की माँ की आंखों में गायब होने से पहले जो शांत कोमलता थी वो कभी नहीं भुला पाया। जो मैंने कहा था उससे सुनोशी को एहसास हुआ कि हर किसी का अपना एक ठिकाना होना चाहिए। रही बात उसकी तो वो बस एक बार फिर उस औरत को देखना चाहता था जो कभी उसके दिल से नहीं गई थी। जैसे जैसे स्थानिक गोला बड़ा होता गया, हवा में एक भयंकर दबाव फैल गया। प्रोफेसर ने फौरन सबको पीछे हटने के लिए कहा। एक चौंधिया देने वाली रोशनी में सुनोशी को लगा जैसे उसने उस चेहरे की एक झलक देख ली हो जिसे वो जीवन भर तरसा था। उस पल से वो फिर कभी अकेला नहीं रहेगा। सब कुछ शांत होने के बाद जिन लोगों ने साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी, हर किसी को दुनिया में अपनी जगह मिल गई। रिसर्च ग्रुप के बचे हुए 2 सदस्य यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे और लोक कथाओं पर अपना काम जारी रखा। सात्सुकी ग्रेजुएट होकर पत्रकार बन गई।